अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हमने SCERT की जानिब से दिए गए स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पर वीडियो बनाना हमने शुरू किए हैं। इस क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 अनासिर की दौरी जमातबंदी, इसके ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस दिए गए थे वो तमाम क्वेश्चंस हमने 2 हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके आपके पास में रखे हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन बैंक को शुरू करने से पहले इसके अंदर दी गई अहम हिदायत को हम समझ लें कि ये सवालात का बैंक सिर्फ तलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चा हल करने की मश्क के लिए ही दिए जा रहे हैं। यानी ये आपको अपने बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी में मदद करेंगे ये क्वेश्चन बैंक के सवालात। और दूसरा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सवालात इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चन बैंक में से सवालात आए। बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर सवालिया पर्चों में वो सवालात भी आ सकते हैं जो इस क्वेश्चन बैंक में शामिल नहीं किए गए हैं। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 अनासिर की दौरी जमातबंदी। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 यानी जो सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल करके लिखना है वो सवालात हमने देखे थे। सवाल नंबर 1 के बी में कि हर सवालात 1 मार्क्स के लिए होता है, उसमें हमने मुतफ़र्रिक़ जुज़ किस तरह से अलहदा किए जाएंगे, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी किस तरह से मुकम्मल की जाएंगी, सही या गलत के सवालात, जोड़ियाँ लगाना, नाम, कीमियाई ज़ाब्ते और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये तमाम चीज़ें हमने सीखी थी। साथ ही साइंसी वजूहात के जो सवालात थे हमने इससे पहले की पार्ट 1 की वीडियो में ये भी सीखा था। सवाल नंबर 2 के बी में कानून, कुलिया या खुसूसियात जो 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है इस क्वेश्चन बैंक में इस सबक से रिलेटेड ये तमाम सवालात हम हमारे पार्ट 1 की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में सवाल नंबर 3 यानी कि जिसके अंदर हर सवाल के लिए 3 मार्क्स होते हैं वो सवालात देखने वाले हैं। और इस सबक में हमें ऐसे 4 सवालात दिए गए हैं। आइए हम उनमें से पहला सवाल लेते हैं कि एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,2 है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है इस आंसर का जोहरी अदद कितना है, तो हम इन तीनों की जमा कर देंगे तो जमा करने पर 12 आएगा। हम लिखेंगे इस आंसर का जोहरी अदद 12 है। दूसरा सवाल है इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, तो हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मदद से ग्रुप मालूम कर सकते हैं। आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहेंगे कि इस आंसर का ग्रुप का नंबर 2 है। जदीद दौरी जदूल में 18 ग्रुप बताए गए हैं नंबर से, तो बच्चों याद रखेंगे कि ये तरतीब के आखिरी गिरफ्ती मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ग्रुप का नंबर पता लगाना ये सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के लिए हम जहन में रखेंगे। आगे सवाल दिया गया है ये आंसर किस दौर में है, तो बच्चों इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो 3 मदार आए हैं, इसलिए इस आंसर के दौर का नंबर 3 है। अगर 4 मदार रहते तो चौथे दौर का आंसर रहता, 2 मदार रहते तो दूसरे दौर का आंसर यह रहता था। याद रखेंगे बच्चों। अगला सवाल हमें है कि मेंडलीव के दौरी जदूल की कोई 3 खूबियाँ बयान कीजिए। तो पहली खूबी इसके अंदर है कि दौरी जदूल में मुनासिब मकाम देने के लिए चंद अनासिर की खुसूसियात की बिना पर उनकी जोहरी कमियतों को दुरुस्त किया गया। जैसे बेरिलियम की कमियत पहले से तय की गई जोहरी कमियत 14.09 को दुरुस्त सऊदी तरतीब में रखा जाता था, तो हर 8वां आंसर पहले आंसर के मुशाबा ख़ास रखता है। ये पहली खुसूसियत। दूसरी खूबी कि बाज़ अनासिर की जोहरी कमियत को
दुरुस्त किया गया, उसके अंदर तब्दीली की गई, तरमीम किया गया उसमें। जैसे बेरिलियम की कमियत को पहले 14.09 थी, ये तस्लीम किया गया था, जबकि मेंडलीव के दौर जदौल में इसकी दुरुस्त कमियत 9.4 होंगी, ये उसके अंदर दुरुस्त की गई। मेंडलीव के दौर जदौल की ये दूसरी खूबी थी। तीसरी खूबी ये थी कि मेंडलीव ने उस वक्त जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, ताकि बाद में जब वो अनासिर दरियाफ्त किए जाएँ तो उन्हें इस जदौल में सही मुकाम मिल सके। और चौथी और आखिरी खुसूसियत कि मेंडलीव के इब्तदाई दौर में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी में उनकी दरियाफ्त के बाद उन अनासिर को सिफर ग्रुप में रखा गया और इस तरह दौरी जदौल में उन्हें सही मकाम आसानी से मिल गया। यहाँ पर 4 नुकात दिए गए हैं। सवाल में कोई 3 खूबियाँ पूछा है तो हम इनमें से कोई 3 खूबियों के ऊपर से भी हमारे जवाब को मुकम्मल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झैल रवा चार्ट मुकम्मल कीजिए। हमें यहाँ पर होल शेल ये दिया गया है और ये ब्लॉक खाली दिए गए हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश, यहाँ पर ये ब्लॉक्स भी कुछ खाली है और कहीं पर ये फिल है। तो बच्चों याद रखें कि 2n की कुव्वत 2 ये मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का ज़ाब्ता है, जैसा कि हमारी दरसी किताब में भी दिखाया गया है। सबसे पहला मदार k, उसका नंबर है 1। इस ज़ाब्ते में जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2। तो ये 2 इसकी इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होंगी, यानी k मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला मदार था k, तो हमने यहाँ पर ये पहली खाली जगह में लिख दिया k, और इस k मदार में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है 2 की, तो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2 की है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे बॉक्स के अंदर L पहले से लिखा हुआ है, ये दूसरा मदार है, और इस L मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 18 दी हुई है। ये 18 कहाँ पर है? ये 18 M मदार की गुंजाइश है, तो यहाँ पर हम इस मदार का नंबर और इस मदार का नाम लिखेंगे M मदार, और आखिर में ये N मदार है, तो हमने यहाँ पर N मदार और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है 32 की, तो हमने ये लिख दिया। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये जवाब हमारा क्या होगा, चार्ट इस तरह से फिल करने के बाद ये जवाब हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि जदीद दौरी जदौल की साख्त बयान कीजिए। इसके बारे में हमें बताना है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि जदीद दौरी जदौल में अनासिर को उनकी जोहरी अदद की चरती तरतीब में रखा गया है। 7 उफ़की कतारें इसके अंदर है जिन्हें दौर कहते हैं। 18 उमुदी सुतून हैं जिन्हें ग्रुप कहा जाता है। इसी तरीके से 7 अदवार के अलावा दौरी जदौल के नीचे मज़ीद 2 दौर अलहदा से दिखाई देती है, उन्हें बिलतरतीब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सिलसिले कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील की बुनियाद पर दौरी जदौल में अनासिर को 4 ब्लॉक में यानी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में तकसीम किया गया है। और आखिरी खुसूसियत हमने बताई है कि दौरी जदौल के P ब्लॉक में एक टेढ़ा मेढ़ा ख़त खींचने पर अनासिर की मुरवज्जा 3 किस्मों यानी धात, अधात और धातनुमा अनासिर को वाज़े किया जा सकता है। तो बच्चों ये हमारे सवाल नंबर 3 के सवालात थे। आइए अब हम शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 4, जिसके अंदर हर सवाल आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पहला सवाल इसके अंदर है कि शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। सबसे पहला सवाल है कि तेज़ तरीन अधाती अंसर का नाम लिखिए। इस सवाल के जवाब के वास्ते हमें इस शक्ल में से ही उस अंसर का नाम लिखना है जो पहले तो अधात हो और दूसरा सबसे तेज़ तरीन हो। तो बच्चों इसका जवाब आएगा फ्लोरीन F, ये सबसे तेज़ तरीन अधाती अंसर है। दूसरा सवाल है तेज़ तरीन मुताम्मिल धाती अंसर का नाम लिखिए। अब यहाँ पर सबसे तेज़ तरीन तामुल यानी जो तेज़ी के साथ दूसरों के साथ मिल जाए वो धाती अंसर का नाम हमें लिखना है, तो वो उसका जवाब आएगा पोटेशियम। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाएं धाती खासियत बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर ये पोटेशियम के आगे दौर नहीं ये ग्रुप को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने पोटेशियम लिया है। तीसरा है कि पहले ग्रुप के तीसरे आंसर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए। ये हमारा पहला ग्रुप है, इसका तीसरा आंसर कौन सा होगा? सोडियम होगा, तो हमने लिख दिया सोडियम। और यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए 2,8,1, तो हमने यही लिख दिए 2,8,1।
शक्ल को देख करके और इसका मुशाहिदा करके हमें सवालात के जवाब देने हैं। चौथा सवाल है हैलोजन ग्रुप के किसी एक आंसर का नाम लिखिए। तो बच्चों 17 नंबर ग्रुप हैलोजन ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर हम या तो फ्लोरीन लिख सकते हैं या क्लोरीन लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रोमीन या आयोडीन नहीं लिखेंगे क्योंकि इस शक्ल के अंदर उन्हें दिखाया नहीं गया है और सवाल जो पूछा गया है कि शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। तो हैलोजन ग्रुप के किसी एक आंसर के नाम के जवाब में हम या तो फ्लोरीन लिखेंगे जैसा कि यहाँ शक्ल में दिखा है या फिर क्लोरीन लिखेंगे जैसा कि यहाँ शक्ल में दिखाया गया है। और आखिरी सवाल है पोटाशियम आंसर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये पोटाशियम है, आखिरी मैदान में इलेक्ट्रॉन की तादाद इसकी 1 है। तो हमने यहाँ पर जवाब लिख दिए कि इसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। इस तरह से 5 मार्क्स के पहला सवाल हमने हल किया। दूसरा सवाल है झैल में दिए गए अनासिर के दौर को जहन में रख कर सवालात के जवाब दीजिए। यह हमें एक टेबल दिया गया है और इसे देख करके हमें सवालात के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है मंदरजा बाला अनासिर को उनके जोहरी निस्कुत्र की नुज़ूली तरतीब यानी उतरती तरतीब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से अनासिर और जोहरी निस्कुत्र पीएम यानी पिकोमीटर में, तो जिसकी सबसे बड़ी है, किसकी सबसे बड़ी है, लिथियम की सबसे बड़ी है 152। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद में बेरिलियम है, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद में बोरॉन है, हमने इसे लिख दिया। देखिए 152, 111, 88, 77 इस तरह से ये जोहरी निस्कुत्र की तादाद कम होती जाएंगी, जोहरी निस्कुत्र घटता जाएगा। हमें वही कहा है कि जोहरी निस्कुत्र की उतरती तरतीब में हमने इनको अरेंज करना है। तो ये हमारा पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल है कि मज़कूरा बाला अनासिर का ताल्लुक़ किस दौर से है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तमाम के तमाम अनासिर दूसरे दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जदीद दौरी जदूल के अंदर। तीसरा सवाल है कि अनासिर का ये बंदोबस्त जदीद दौरी जदूल में दिए गए दौर से कैसे मसावी है। तो हम उसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि अगर हम इन अनासिर को उनके जोहरी निस्कुत्र की उतरती हुई तरतीब में रखें तो ये जदीद दौरी जदूल के दूसरे दौर के मुशाबा हो जाता है। ये बिल्कुल जदीद दौरी दौर जो है उसके दूसरे दौर की तरह ये तरतीब बन जाएंगी। तीसरा सवाल है इनमें सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट जोहरी जसामत के आंसर का नाम लिखना है। तो लिथियम सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जसामत वाला लिथियम है और सबसे छोटी जसामत जिसकी है 66 जोहरी निस्कुत्र जिसका है ये ऑक्सीजन का है। तो हमने लिख दिया कि सबसे छोटी जोहरी जसामत ऑक्सीजन की होने की वजह से इसकी जसामत भी सबसे छोटी रहेंगी। अगला सवाल है इन अनासिर में दाएं तरफ यानी अगर हम बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते जाए तो जोहरी निस्कुत्र में तब्दीली किस तरह का दौरी रुझान पाया जाता है। तो बच्चों अगर हम देखें तो आप जैसे जैसे 152, 111, 88, 77 आप बाएं से दाएं तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो जोहरी निस्कुत्र क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो यही जवाब में लिखा गया है कि दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए जोहरी निस्कुत्र कम होता जाता है और जब जोहरी निस्कुत्र कम होगा तो जोहरी जसामत भी बतदरीज कम होती जाएंगी। इस तरह से हमने ये पांचों सवालात के जवाब दे दिए। अगला सवाल हमें 5 मार्क्स के लिए इस सबक में जो दिया गया है कि हमें फिर से एक शक्ल दी गई है और इस शक्ल के ज़रिए से हमें झैल के सवालात के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है कि ए के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप को पहचानिए और उस ग्रुप के किसी एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो बच्चों ये हमारा जो था ये पहला ग्रुप है और ए हमें जो दिखाया गया है ये दूसरे ग्रुप पर दिखाया गया है, ये दूसरा ग्रुप है और हमें क्या करना है कि ग्रुप को पहचानना था तो हमने पहचान लिया ये दूसरा ग्रुप है और उस ग्रुप के किसी एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। तो हमने ए के ज़रिए दिखाया गया ग्रुप नंबर 2 है और हम इसके अंदर से आसानी के वास्ते याद रखेंगे बेरिलियम की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,2 या आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं 2,8,2। आप इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। किसी एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको लिखना है। तो आसानी के वास्ते आप बेरिलियम याद रखिए, ये दूसरे ग्रुप का
पहला आंसर है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,2 है। दूसरा सवाल है कि दौरी जदूल में कुल कितने दौर हैं? तो ये जदीद दौरी जदूल का खाका है तकरीबन, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जो उफ़क़ी कतारें होती हैं वो दौर होती है। तो हम जानते हैं जदीद दौरी जदूल के अंदर जिसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, उसी तरह इसमें भी कुल 7 दौर दिखाई गई है। जदीद दौरी जदूल में या फिर सवाल जो पूछा गया है कि ये जदूल में ब्लॉक को किस तरह ज़ाहिर किया गया है, तो बच्चों ब्लॉक कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर जदीद दौरी जदूल के अंदर अनासिर को ब्लॉक के ज़रिए से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि जदीद दौरी जदूल में अनासिर की तरतीब के लिए किन नुकात को ख़ास तौर पर ध्यान में रखा गया? तो उसके अंदर अनासिर की तरतीब के लिए उन्हें उनके जोहरी अदद की सऊदी तरतीब यानी चढ़ती तरतीब में रखने को ख़ास तौर पर इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया था। आखिरी सवाल है कि बी के ज़रिए दिखाए गए ब्लॉक का नाम बताइए और उसके दौर का नंबर भी बताइए। तो बी यहाँ पर है और हम जानते हैं ये बीच में जो ब्लॉक दिखाए गए हैं ये डी ब्लॉक है और इसके दौर का नंबर ये अगर हम देखें यहाँ पर ये पहला आंसर, तो इसके दौर का नंबर 4 है इस निशानी के FE के लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आज हमारा सबक नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह जल्दी ही आपके पास में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन बैंक हम लेकर के हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व आसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।